नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती ट्यूटोरियल्स में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ का एक टॉपिक। मतलब जो हमारा बिजनेस लॉ है उसका एक टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ज़रा बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Before enactment of Indian Contract Act 1872, the courts in India used to apply English common law as suited to Indian conditions, custom and uses। मतलब जब तक ये एक्ट इनेक्ट नहीं हुआ था, यानी कि लागू नहीं हुआ था, तब तक जो हमारे कोर्ट्स हैं, इंडिया के कोर्ट्स हैं, वो इंग्लिश कॉमन लॉ को ही यूज़ करते थे, क्योंकि वो हमारे इंडियन कंडीशंस या कस्टम या यूसेस के हिसाब से सूट करते थे। The law relating to contract is contained in the Indian Contract Act 1872. The act as originally enacted in is divided into 4 parts। मतलब जो ये लॉ है रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ है। और ये एक्ट जब ओरिजिनली इसको इनेक्ट किया गया, यानी कि लागू किया गया, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड था। और वो 4 पार्ट्स क्या थे? तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट, लॉ रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक में, यानी सेक्शन 1 टू 75 तक सारे लॉ थे जो रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। फिर लॉ रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 76 से लेकर 123 तक सेक्शन था। ये सेक्शन जो थे, बाद में इनको यहाँ से हटा लिया गया और एक नया एक्ट बन गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अब जो भी लॉ रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स हैं, वो आपको मिलेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स 124 से लेकर 238 तक। तो ये अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आता है। नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, सेक्शन 239 से 266 तक। इसको भी क्या किया गया, यहाँ से हटाकर इसका एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आइए इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे कि पहला, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये फर्स्ट टाइम जो फोर्स में आया, यानी लागू हुआ, वो 1 सितंबर 1872 को हुआ। दूसरा पॉइंट है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये जो एक्ट है, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। मतलब बाकी के इंडिया के पूरे पार्ट पर ये एप्लीकेबल है, सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। 5 अगस्त 2019, the Government of India revoked the special status or limited autonomy granted under Article 370 of the Constitution to Jammu and Kashmir। मतलब कि क्या हुआ कि पहले जो था ये एक्ट एप्लीकेबल था सभी इंडिया के सभी पार्ट पर, लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इससे बाहर था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो आर्टिकल 370 था, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस मिला हुआ था, उसको हटा लिया। तो ये हटाने के बाद से जो ये एक्ट एप्लीकेबल है, अब ये पूरे इंडिया पर है, यानी इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक अमेंडमेंट है जो 5 अगस्त 2019 के बाद इसमें एक्ट में हो गया है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये अब पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। पहले इसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया हुआ था, अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।